नमस्कार दोस्तों, सैन्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आज है आपका नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्लास है। आपकी इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इंग्लिश में आप इम्पोर्टेंट ही कहते हैं क्योंकि हिंदी में आपको इफेक्ट नहीं करता वर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण नहीं मानते इसको जब तक आपके कान इस वर्ड को अंग्रेजी में नहीं सुन लेते। अंग्रेजी में ही कहते हैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, नजर सामने करें, नजर सामने रखें, ठीक है। तो पूरी शिद्दत से पढ़ाएंगे आपको, और आप भी अब पूरी शिद्दत से वीडियो देखें और पढ़ें। ये लिखा है यहाँ, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो 2 स्टार 3 बराबर वैल्यू क्या होगी। तो हम स्टार वाली वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ स्टार में जो लिखी हुई कहानी है, जैसे हमने लिखा ए स्टार बी के बारे में लिखा, तो यहाँ स्टार में ही आपकी वैल्यू लिखी है 2 स्टार 3 वैल्यू लिखी हुई है। तो स्टार के पहले ए है, यहाँ भी स्टार के पहले 2, तो ए की वैल्यू 2 होगी। स्टार के बाद बी है, तो स्टार के बाद 3 है, तो बी की वैल्यू आपको 3 होगी। तो यहाँ आप पुटअप कर दोगे ए स्क्वायर की कहानी पुटअप करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगली प्रश्न में लिखा है, अगले में क्या लिखा था, ए और बी, ए की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 3 लिखा है। फिर प्लस का निशान है, v का स्क्वायर पूछा है, v का स्क्वायर कितना आपका 3, v कितना आपका 3 का होल स्क्वायर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 दूनी के 6 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सभी को ऐड किया है आपने, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 और 6 10 और 9 जोड़ेंगे 19 आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। ये है आपके स्टार वाले प्रश्न। तो आप भी स्टार वाले प्रश्न करके स्टार बन जाइए। किस तरीके से आपको स्टार करना है, क्योंकि आपको हार्ड वर्किंग यदि करोगे, कहते हैं आपका कि वर्किंग करोगे आप, बढ़िया हार्ड तरीके से परिश्रम करोगे तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सूरज की तरह चमकने के लिए आपको सूरज की तरह जलना पड़ता मेरे दोस्तों, क्योंकि सूरज यूं ही नहीं चमका करता, सूरज यूं ही नहीं चमका करता, क्योंकि अपने आप को इतनी आग में जलाता है। इसी तरीके से आप भी हार्ड परिश्रम करके, हार्ड वर्किंग करके अपने आप को एक आग जैसा परिश्रम करो आप, तो अपने आप भी चमकोगे, ठीक है ना। तो वही कहानी आपको चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो लिखा है, क्या लिखा था अगले में, इस x स्टार y लिखा है, तो x स्टार y की वैल्यू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। सॉल्यूशन लिखा है x स्टार y की वैल्यू के बारे में, तो यह लिखा है आपको, कितना लिखा था 2 स्टार 3 प्लस का निशान दिया है, फिर आगे लिखा है 3 स्टार 4। ये प्रश्न लिखा है। तो पहले हम स्टार के बारे में बात करें तो स्टार पहले, प्लस से पहले 2 से क्या है, स्टार की वैल्यू पहले की पहली और इसकी ये। तो हम सॉल्यूशन देंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया आपने फर्स्ट वाले स्टेप का सॉल्यूशन देंगे तो 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 है, ये लिख दी, प्लस का ये प्लस, फिर कितना है 2 लिखा है। y की वैल्यू कितनी है आपकी, क्योंकि गुणा में होती है संख्या, y की वैल्यू है 3, ये लिखा। तो 3 दूनी के 6 प्लस 3 दूनी के 6 और 6 6 हम लिखते हैं 12। कितना लिखेंगे 6 6 हम कितना लिखेंगे मेरे दोस्तों 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 12, ये लिख दिया। तो इधर वाली वैल्यू जो निकल के आई, ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी, इसका आंसर है 12। कितना लिखेंगे 12। आगे हम करेंगे अगले ब्लू कलर पेन से, लिखा है यहाँ पर कहानी y की वैल्यू के बारे में। तो y की वैल्यू को जो लिखा है यहाँ आपको x प्लस के बाद देखेंगे 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो आपको यही डालना है 3 गुणा 3x प्लस कितना लिखा 2y। तो 3x की वैल्यू कितना लिखोगे, x की वैल्यू 3 लिखना है, प्लस का प्लस, फिर आपका लिखा है यहाँ पर y, क्या लिखा था यहाँ पर 2y, तो 2 ऐसे कैसे लिखना, y के स्थान पे क्या आ जाएगा 4, ये देखा 4 आपको, ठीक है। तो 3 3 के कितना आ जाएगा 9, प्लस का आगे क्या होगा 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, एक ज्यादा है 17, तो यहाँ निकल के आया 17 आपको। तो इधर की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी 17 आएगी। इधर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों 17। तो 12 और 17 जोड़ेंगे, 12 और 17 जोड़ेंगे तो आपका 29 होता है। यहाँ कितना आ जाएगा 29। इस तरीके से अपने स्टार वाले प्रश्नों के जवाब देना है आपको इस तरीके से। अगला प्रश्न देखेंगे आपसे है, इसी तरीके से आपको कुछ नयापन दिया है, स्टार नहीं बल्कि कुछ नयापन दिया है। यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। तो देखेंगे यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का है कि दो संख्याओं का जो अंतर है 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर
भागफल 6 तथा शेषफल 15 है। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है ये आपको पूछा है, छोटे से छोटे संख्या क्या है ये आपको पूछा है। तो चलेंगे अपने प्रश्न की ओर। कहानी कि यदि हम a में भाग b का लगा दें, a में भाग कितना लगा दें, अरे b का लगा दें, क्योंकि ये छोटी संख्या कौन सी बड़ी संख्या है, ये कौन सी संख्या होगी, अरे ये बड़ी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ही भाग लगाया जाता है छोटी संख्या का। कौन सी संख्या का, छोटी संख्या का भाग लगाया जाता है। तो ये बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाया, ए में हमने बी का भाग लगाया, तो भाग देखने में भागफल आपका 6 आता है। भागफल कितना आता है मेरे दोस्तों, 6 आता है। आगे क्या लिखा है, शेषफल 15 है। तो इसका रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर जो बचेगा आपका, शेष जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 15 आ गया। ठीक है, ये है अपना प्रश्न। तो कहानी लिखी है आपको, ठीक है। इन संख्याओं के अंतर के बारे में लिखा है, कौन सा, कि दोनों संख्याओं का अंतर। तो बड़ी संख्या, बात हम करेंगे अंतर की, अंतर की बात करेंगे तो बड़ी संख्या में से, अरे बड़ी में से छोटी तो बड़ी, a माइनस का b, बड़ी संख्या कौन सी है मालूम नहीं है, इनका अंतर जो आता है वो मालूम है 1365 आता है मेरे दोस्तों। कितना आता है, 1365 इसमें प्रश्न आता है। आगे चलेंगे, आपको वही कहानी, आपको बीच वाली संख्या लाने, भाज्य लाना है। भाज्य लाने के लिए क्या करोगे, दोनों को गुणा करोगे, दोनों को गुणा करोगे तो a बराबर जो वैल्यू आएगी आपकी 6b आएगी। क्या आएगी, 6b आएगी, और प्लस का जाते जाते कितना 15 लिखेंगे। 6 से जाते जाते क्या लिखेंगे 15। तो a के स्थान पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम a के स्थान पे हमने भी ये वैल्यू लिखेंगे, कौन सी है 6b। क्या लिखेंगे, 6b प्लस का 15 और माइनस का v लिखा हुआ है, बराबर 1365 आपका होगा। तो 15 उधर को जाएगा, 6 में से 1 हटा दे, 6b में से 1 भी हटाते तो मेरे दोस्तों 5 भी बचेगा, और उधर को 1365 प्लस का उधर को जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बन जाएगी। तो ये 5b बराबर 1350 बचेगा, क्योंकि 65 में से 15 जाएगा तो 50 बच जाएगा आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 से काट दिया आपने, 5 से वैल्यू काटी तो v की वैल्यू अपने पास आएगी 5 दूनी के 10, बचा कितना 3 बचा, तो 5 7 का 35 0। तो छोटी संख्या के बारे में बात करें कि छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी, छोटी न्यूमेरिकल आपकी कौन सी होगी, छोटी संख्या के बारे में बात करें तो छोटी संख्या 270 बोला था, तो बी आपकी छोटी संख्या होगी, तो उसकी वैल्यू है 270। ठीक है ना। इस तरीके से हम प्रश्नों को कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। अगले प्रश्न में देखेंगे अपना अगला प्रश्न जो लिखा है, 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो। आपको ये कि लोहे की जो रॉड है, लोहे की छड़ दे दी जाए, ये 19.5 मीटर लेंथ है, उस लेंथ में से बराबर बराबर के टुकड़े आप काटना चाहो, अर्थात हमारा टुकड़ा एंड का जो टुकड़ा होगा वो भी इतनी ही मेजरमेंट का होगा, इतनी ही लंबाई का होगा जितने की फर्स्ट टुकड़े या सेकंड टुकड़े है। ठीक है। अब कहने का तात्पर्य सारे के सारे टुकड़े इक्वल होंगे, सारे के सारे टुकड़े बराबर होंगे आपके, और बराबर टुकड़ों में सेंटीमीटर में देखा आपको 65 सेंटीमीटर लंबाई की लेंथ होनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्यूशन देंगे। हमारे पास 19 पॉइंट जो लिखा है 19.5 मीटर है, उसकी लेंथ क्या है, छड़ की जो लेंथ है कितनी है, एक टुकड़ा, एक टुकड़े की लंबाई। ठीक है ना, एक टुकड़े की जो लंबाई आएगी अपने पास, वो लंबाई कैसे आएगी मेरे दोस्तों, देखें यहाँ जो लिखी है अपने पास, क्या लिखा था, टोटल जो लिखा है, कुल कुल जो लिखा है, कुल लंबाई में से, कुल लंबाई में किसका भाग दे देंगे हम, एक टुकड़े की लंबाई का भाग, एक टुकड़े की लंबाई का भाग। ठीक है ना, एक टुकड़े की लंबाई का भाग लगाएंगे हम। तो एक टुकड़े की लंबाई का भाग लगाएंगे हम, तो किस तरीके से लगाओगे, ये कहानी आती है, ये आपकी कहानी क्या है कि ये आपके फॉर्मूले नहीं होते बल्कि फॉर्मूले बन जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे अपने अपने आप फॉर्मूले निकलते हैं। यदि रटने का प्रयास करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप सीधे सिस्टम में समझो। क्या लिखेंगे, आपको कोई भी चीज एक पीस की क्वांटिटी निकालनी है, तो एक पीस की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, टोटल क्वांटिटी में हम एक क्वांटिटी का भाग, अर्थात एक वस्तु एक का उसका भाग लगा देंगे, एक इकाई का, तो वह क्वांटिटी पूरी के पूरे निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो वही कहानी आपकी यहाँ कर रहा है, लिखा है टोटल आपके पास में कुल लंबाई कितनी है
19.5 मीटर है। अब मीटर को हम क्या नीचे आपको दे रखा है एक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में है तो आपकी दोनों तरफ की ऊपर नीचे की जो इकाइयां होती है उन इकाई इक्वल होनी चाहिए। इक्वल बोले तो इकाइयां हमेशा बराबर होनी चाहिए। उस बराबर इकाई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो ऊपर भी सेंटीमीटर लिखो, या ऊपर मीटर लिखा है तो नीचे भी मीटर लिखो। तो हम जो मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट आपकी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आपको तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो तोड़ने के लिए आपको करेंगे कि 1 मीटर में मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे यहाँ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने लिखी है यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख दिया और मीटर आपका हट गया, मीटर आपका हट जाएगा यहाँ से तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बन जाएगी आपकी कहानी। आप दोनों को क्या पॉइंट हटाओगे और आपका यहाँ एक 10 जीरो लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे। काटने के बाद में आप काटा पीटी करना चाहे तो कर सकते हो। काटने चाहे तो कितना 13 से काटना चाहे तो 13 एकम 13 लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है 13 एकम 13 ये लिखा है आपका। फिर 6 बचेंगे 13 5 का 65, ये 15 पर काट दिया। 13 से आपने फिर काट दिया 13 से कितना 13 5 का 65, 5 से फिर काट दिया आपने इस वैल्यू को कितनी बार 3 बार काट देते हैं। यहाँ तो बचा आपका 3, ये हमें 65 3 के 195 हो जाता है। 10 से गुणा करोगे ये टुकड़े बनेंगे आपको 30। तो टुकड़े जो होंगे ये छोटे छोटे टुकड़े होंगे 65 सेंटीमीटर के, उनकी क्वांटिटी होगी 30 टुकड़े निकल के आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। ये होती है आपके टुकड़े के इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपका, अर्थात जो लेवल आपको इम्प्रूव किया गया उस लेवल से क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे इस तरीके से। कहा देखो अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिखा है यहाँ पर एक रिक्शा चालक सप्ताह के पहले दिन 5 का सिक्का बचाएगा। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। सप्ताह के बारे में लिख दूं तो सप्ताह जो हमारे पास होता है सप्ताह संडे से होता है, संडे से होता है आपका रविवार लिखा है। सप्ताह का पहला दिन क्या है रविवार लिखा, फिर है सोमवार, क्या है सोमवार लिखा, फिर क्या आएगा मंगलवार, मंगलवार लिख दिया, फिर क्या आएगा आपका बुधवार, ये बुधवार लिख दिया आपका, फिर क्या आएगा गुरुवार, ये गुरुवार लिख दिया, फिर क्या आएगा अपने पास में रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्रवार आएगा, क्या आएगा शुक्रवार, ये शुक्रवार लिख दिया, ठीक है। शुक्रवार के बाद में आएगा शनिवार, ठीक है ना, ये शनिवार आपके पास में। तो ये सारे के सारे बार आपके पास में पूरा बार लिख चुका मैं आपको कि रविवार से लेके आपके पूरे के पूरे 7 डे 7 डेज होते हैं अपने दुनिया इसमें कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये 7 डे में अपने जो लिखा पहले दिन आपका 5 के सिक्के, किसके सिक्के के बारे में बात करें 5 के सिक्के, 5 का सिक्का, ठीक है ना। 5 के सिक्के के बारे में बात कर रहा है। 5 के सिक्के कितने बचाएंगे, कितने बचाएंगे रविवार पहले दिन वो सिक्का 1 बचाता है। कितने बचाएगा वो सिक्का, 1 सिक्का पर डे लिखा है ना। पहले दिन 5 का सिक्का अर्थात 1 सिक्का, दूसरे दिन 5 के 3 सिक्के अर्थात 3 सिक्के बचाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये है सिक्के 5 के सिक्के, ठीक है ना। 5 के सिक्के के बारे में बात करें यहाँ पे तो 5 के सिक्के आ जाएंगे यहाँ पे। अगला लिखा है आपका आगे किसे लिखा है उसने 5 के सिक्के और आगे भी इसी प्रकार, अर्थात एक लाइन छोड़ दी अपने 5 का सिक्का, दूसरे दिन 5 के 3 सिक्के, तीसरे दिन 5 के 5 सिक्के अर्थात तीसरे दिन 5 के कितने 5 सिक्के, ठीक है। इसी दिन आगे भी आपको डॉट 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 चलता रहेगा। डॉट कहाँ चलेगा 7 दिन है, 7 दिन के लिख देंगे। ये संडे की, मंडे की, ट्यूसडे की, फिर आगे कितना ये अपने पास विषम संख्या आती जा रही है, ऐसे आपके यहाँ आ जाएगी बुधवार का 7, गुरुवार का 9, शुक्रवार का 11 और आपका बुधवार का 13। ये है सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्के जो आएंगे अपने पास, कुल सिक्के आएंगे, वो सिक्के अपने पास कितने हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो 13 और 9 जोड़े तो 24 आता है। 24 में यदि 9 जोड़ दें हम तो 33 आएगा, 7 जोड़ दे तो 40 आएगा, 7 और 5 45 और 3 48 और 1 49। अपने पास 49 सिक्के बनेंगे। कितने सिक्के बनेंगे 49 सिक्के बनेंगे। आपको रुपए पूछ रहा है तो ये एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपए पर सिक्का, 5 रुपए पर सिक्का अर्थात एक सिक्के की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो कितनी आएगी 5 सिक्का आएगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 5 के 45 हासिल का आ जाएगा 4, 5 चौके 20 और 4 आ जाएगा 24, ठीक है। तो हमारे पास जो एक हफ्ते में
एक जो सप्ताह है आपका, एक वीक है, इस वीकेंड में एक रिक्शा चालक है, यदि इस हिसाब से सिक्के जमा किए जाए तो इन सिक्कों की कुल संख्या आ जाएगी 49। और 49 को हम, एक सिक्के की वैल्यू आपको 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक सप्ताह, एक वीकेंड में एक रिक्शा चालक 245 रुपए की सेविंग कर सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारे प्रश्न है उन प्रश्नों को हम देखते रहेंगे, आगे भी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर देखें पूरा का पूरा। आपकी मैथ्स बिल्कुल आसान नहीं की तो मेरी गारंटी, क्योंकि आपकी मैथ्स को एकदम दिल लगने वाली कर दूंगा कि आपका भी इस मैथ से दिल लग जाएगा। ठीक है। आपको इतनी अच्छी बना दूंगा क्योंकि आप शुरुआत है ये यूट्यूब चैनल की। ठीक है। आपको धीरे 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 आपको हर चीज आपको इम्प्रूव मिलेगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है। आप यदि अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक पर आप लाइक करें। इसी आशा के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।